नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। लेकिन आज सनातन पर महाभारत की शुरुआत हुई है। सनातन पर एक युद्ध उद्घोष हुआ है और यही आज बात महाभारत में कर रही हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है। योगी आदित्यनाथ ने सनातन सभ्यता पर यह बयान दिया, लेकिन उस पर धर्म युद्ध शुरू हो गया। तस्वीर में आप काशी देख सकते हैं। काशी अनंत काल से चली आ रही है और ऐसे ही सनातन धर्म भी अनंत काल से चला आ रहा है। हिंदुस्तान की पहचान इसी सनातन से है, लेकिन जब सनातन को राष्ट्रीय धर्म कहा गया तो उस पर किस तरह महाभारत की शुरुआत हो गई। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं, लेकिन सीधे सीधे यह भी बता रही हूं कि जब योगी आदित्यनाथ सनातन को राष्ट्रीय धर्म कहते हैं तो वो राष्ट्रीय धर्म कह रहे हैं या राजधर्म कह रहे हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या हिंदू राष्ट्र की बात जो विरोधी देख रहे हैं वो सवाल सही है? मैं आज महाभारत में सीधे सीधे पूछ रही हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ का यह बयान सनातन पर धर्म युद्ध है, और अगर यह धर्म युद्ध है तो कौन उनके साथ है और कौन उनके विरुद्ध है? आज इसी धर्म युद्ध पर महाभारत। यह रिपोर्ट पहले। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हिंदुस्तान की अमिट पहचान सनातन धर्म पर यूपी के मुख्यमंत्री ने मंच से मुहर लगा दी। योगी ने वो कह दिया जो सदियों से भारत की रग रग में बसता है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। राजस्थान के जालौर में जैसे ही योगी ने सनातन पर उद्घोष किया तो धर्म युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता उदित राज बौद्ध धर्म को ढाल बनाकर सियासी स्टंट करने सामने आ गए। ऐसे में संतों ने ही तोड़ने वाली भाषा बोलने वालों को जवाब दे दिया। सनातन धर्म तो आदिकाल का धर्म है और सम्मान है मुझे पूरा। इसके अस्तित्व के नकारने वाला मूर्ख हो सकता है, तो वो तो नहीं है। बस इतना जानना चाहते हैं कि और धर्मों का स्थान है कि नहीं। भारत में 80% रहने वाले लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, और सनातन सिखाता है सर्वधर्म समभाव और सबको साथ लेके चलने की बात करता है। सर्वधर्म समभाव के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की फिलॉसफी है। तो फिर भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म क्यों ना हो? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सनातन विरोध का झंडा बुलंद करने लगी, तो बीजेपी ने करारा प्रहार किया। सनातन धर्म है धर्म है। अब जो मानते हैं तो मानते हैं। राष्ट्र धर्म नहीं हो सकता। राष्ट्र धर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी हर एक को करनी है, उसका मान करना है, उसी के साथ चलना है। सनातन तो हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। इस देश की मूल जो सभ्यता और संस्कृति वो सनातन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सनातन युगों युगों से भारत के अस्तित्व की पहचान रहा, जिसने दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाया, उसकी खिलाफत करने वालों पर संत समाज भड़क उठा। योगी के बयान को आगे बढ़ाते हुए और भी बड़ी बात बोल दी। ये सनातन धर्म केवल राष्ट्रीय नहीं, विश्व धर्म है, संपूर्ण मानवता का धर्म है। सनातन किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकट रचित नहीं है, ये स्वयं है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से लेके आज तक है। सनातन का मतलब है जो कल भी था आज भी है। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति ही हमारी राष्ट्र का धर्म है, इसलिए इसको हमें सम्मान देना होगा, इसे हमें बचाना होगा। और ये है तो पूरे विश्व में जिसने वसुधैव कुटुंबकम का एक उद्घोष किया, पूरे विश्व को परिवार माना, इससे महान कुछ नहीं है। जो सनातन है कोई तो सब कुछ है। जो सनातन धर्म है वो एक अपौरुषीय धर्म है, शाश्वत धर्म है, अनादिकाल से धर्म है।
महिमा बताई तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण की पूजा के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का मंत्र भी दिया। भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। जो सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, जो सनातन विश्व के कल्याण की कामना करता है, जो सनातन सबको साथ लेकर समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी सनातन के खिलाफ कुछ लोग क्यों खड़े हो गए हैं? आज की महाभारत इसी पर। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।